हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर अच्छे होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, क्योंकि पढ़ाई तो ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ नहीं है। ठीक, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन जो हम 2 दिन से 3 दिन से पढ़ रहे हैं, इफ़ेक्टिव कैसे होगी या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक, तो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग के बिना तो कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होती। जब दो बंदों के बीच क्या होती है? कम्युनिकेशन होती है। ठीक, कम्युनिकेशन होती है और दूसरा बंदा जब तक फीडबैक नहीं देगा। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब ये है कि उसको बात समझ में नहीं आएगी तो रिस्पॉन्स कैसे देगा, फीडबैक कैसे देगा? जब तक फीडबैक नहीं देगा कम्युनिकेशन क्या नहीं होगी? कंप्लीट नहीं होगी। जब इफेक्टिव वर्ड जुड़ जाता है ना, तो हम देखते हैं एंड प्रोडक्ट क्या है, कि भाई कुछ काम कर रहे हैं हम, ठीक, कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक, तो वो इफेक्टिव तो तभी होगी ना जब उसका कुछ प्रोडक्ट निकलेगा। जब इफेक्टिव को हम देखते हैं तो एंड प्रोडक्ट पे हम जाते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? जब जो मैक्सिमम है ना, अंडरस्टैंडिंग मैक्सिमम होगी, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अब देखो, हम टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। टीचिंग भी इफेक्टिव कब होगी? टीचिंग इफेक्टिव तब होगी जब लर्निंग क्या होगी? लर्निंग मैक्सिमम होगी। ठीक, ये दोनों चीज आप याद रखो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? जब मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी, कि ज्यादा से ज्यादा विचार समझ में आएंगे, तब होगी मैक्सिमम इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? इफेक्टिव टीचिंग जब होगी लर्निंग क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक, इसके बाद देखो इफेक्टिव नहीं, एफिशिएंट कम्युनिकेशन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन से क्या मतलब है? एफिशिएंट कम्युनिकेशन का मतलब है लिस्ट कॉस्ट और लिस्ट टाइम। कम से कम टाइम, कम से कम समय, और कम से कम क्या हो? कॉस्ट हो। अगर दोनों चीज कम होंगी और इफेक्टिव हो जाता है वो चीज, तो क्या होगा? एफिशिएंट कम्युनिकेशन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन कब होगा? जब कॉस्ट भी कम हो और क्या हो? टाइम भी कम लगे, और कम्युनिकेशन क्या हो? इफेक्टिव हो जाए, तो उस कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे हम? एफिशिएंट कम्युनिकेशन। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग कब होगी? जब लर्निंग मैक्सिमम होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होगी। और एफिशिएंट कम्युनिकेशन कब होगा? एफिशिएंट कम्युनिकेशन तब होगा जब कम्युनिकेशन में कम से कम कॉस्ट लगे और कम से कम क्या लगे? टाइम लगे। तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक, इसके बाद हमें समझना है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट क्या है। इसको हम 7 C's के नाम से भी जानते हैं। देखो 7 C's क्या क्या है? फर्स्ट है क्लैरिटी, सेकंड है कंप्लीट, थर्ड है करेक्ट, और फोर्थ है कंसीडर, फिर है कंसाइज, कटसी और कॉन्क्रीट। ये 7 C's होंगे ना, तब हमारी कम्युनिकेशन क्या होगी? इफेक्टिव होगी। तो सबसे पहले देखो क्लैरिटी। जब हम किसी चीज के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर बातें कर रहे हैं, तो हमें क्या होना चाहिए? क्लैरिटी होना चाहिए। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो क्लैरिटी है ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, कब होगी, और इसके लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए टॉपिक के अंदर। फिर क्या हो? टॉपिक कंप्लीट हो। ठीक, कंप्लीट, जो भी दो बंदों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो भी बात चल रही है वो कंप्लीट हो, तभी तो रिस्पॉन्स निकल के आएगा, तभी तो फीडबैक आएगी। तो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो? करेक्ट हो, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो वो क्या हो? करेक्ट हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो कंसाइज। कंसाइज का क्या मतलब है? जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो क्या हो? शॉर्ट हो, टू द पॉइंट हो। कई बार लोग क्या करते हैं
एक टॉपिक छोटा सा पढ़ाते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के क्या बना देते हैं, 1 घंटे का बना देते हैं। ठीक, तो जो अभी हम पढ़ा रहे हैं या जिस भी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हो वो क्या हो, शॉर्ट हो, यानी कि टू द पॉइंट हो। इसके बाद क्या हो, कटसी हो। कटसी का मतलब क्या है, शिष्टाचार। जब कम्युनिकेशन चल रहा है तो उसमें शिष्टाचार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, तो भी अगला बंदा आपकी बात को अच्छे से सुनेगा। तो कटसी होनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। जो भी आप कह रहे हो वो क्या हो, विद प्रूफ। ठीक, प्रूफ के साथ अगर किसी बात को आप कहोगे तो अगला बंदा उस बात को सुनेगा। ठीक है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्क्रीटनेस होनी चाहिए। इसके बाद कंसीडर का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो मैसेज दे रहे हैं वो किसे दे रहे हैं। जैसे मैं आप तक पहुंचा रही हूँ ये मैसेज, ठीक है, ये टॉपिक आपको मैं पढ़ाना चाह रही हूँ, आपके दिमाग में वही डालना चाहती हूँ जो इसके बारे में मुझे नॉलेज है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा मैसेज किसके पास जाएगा, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये समझ में आया हुआ। देखो, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, इसको हम 7 C's के नाम से भी जानते हैं। कई बार ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। तो 7 C's क्या क्या है, क्लैरिटी है, कंप्लीटनेस होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो भी टॉपिक है वो क्या हो, करेक्ट हो। कंसीडर, हमें पता होना चाहिए कि मेरा मैसेज कहाँ तक जाएगा। और क्या हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट, शॉर्ट हो, कटसी हो, और क्या हो, कंक्रीट हो, ठोस, यानी कि विद प्रूफ होना चाहिए। ठीक, तो ये था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। अब देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ी थी, कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस यानी कि चलती रहती है, कंटिन्यूअस। ठीक, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस है। इसमें लेकिन कई बार क्या आ जाती है, बैरियर आ जाती है। बैरियर का मतलब क्या है, जैसे दो बंदे जैसे कि बातें कर रहे हैं, ठीक, तो बीच में क्या है, कोई बैरियर आ गई, उनका मैसेज अच्छे से पहुंच नहीं रहा। ठीक, जैसे क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा हो रहा है, गाड़ियों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हॉर्न्स की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। ठीक है, वहाँ पे पास में कोई प्लेग्राउंड है तो बच्चे खेल रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में बैरियर हो रहा है। तो बैरियर देखो कई टाइप की होती है, कल्चरल बैरियर होती है, फिजिकल बैरियर होती है, मैकेनिकल बैरियर होती है, साइकोलॉजिकल बैरियर होती है, लिंग्विस्टिक बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कितनी टाइप की बैरियर आ सकती है कम्युनिकेशन के बीच में, तो एक एक को हम समझेंगे। कल्चरल बैरियर क्या होती है, कल्चर से रिलेटेड। अब दो बंदे बातें कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का कल्चर क्या है, अलग अलग है, तो एक दूसरे की बातें को समझ में नहीं आएगी। उनको एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनका कल्चर क्या है, अलग अलग है। एक अमेरिकन कल्चर से है, एक इंडियन कल्चर से है, तो उनकी बातों के बीच में क्या आ गई, कल्चरल बैरियर आ गई है। तो इसके बाद देखो, फिजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर किसके कारण है, जो इन्वायरमेंट के कारण है। ठीक है, इसमें क्लाइमेट कंडीशन। अब जब मान लीजिए हम इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं और मौसम खराब है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा, तो वो क्या है, क्लाइमेट कंडीशन की वजह से है। डिस्टेंस की वजह से बैरियर आ जाता है, डिस्टेंस की वजह से। ठीक है, और जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा है, नॉइस की वजह से जो बैरियर आ रहा है वो किस में आएगा, फिजिकल बैरियर। जहां पर हम पढ़ रहे हैं वहां पे लाइटनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या आ रहा है, बैरियर आ रहा है। बच्चों को जो हम बोर्ड के ऊपर व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, तो ये किसके कारण है, फिजिकल बैरियर। ऐसे पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस कौन सी टाइप की बैरियर है, फिजिकल है, मैकेनिकल है, साइकोलॉजिकल है, तो आप पहचान लोगे कि फिजिकल बैरियर में क्या क्या आएगा, क्लाइमेट कंडीशन, डिस्टेंस, नॉइस और लाइट। ठीक है, देखो अब नॉइस कई टाइप की हो सकती है। नॉइस जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, शोर, ये कई टाइप की हो सकती है। देखो कौन कौन सी, सिमेंटिक नॉइस, फिजियोलॉजिकल नॉइस, फिजिकल नॉइस और साइकोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस को ही हम क्या कहेंगे, इंटरनल नॉइस। तो देखो सिमेंटिक नॉइस में क्या आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है बीच में, कम्युनिकेशन के बीच में लैंग्वेज से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आती है, जैसे टीचर ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज कर देता है बच्चे को समझ में नहीं आता, तो वो सिमेंटिक नॉइस में आएगा। ठीक, फिजियोलॉजिकल नॉइस में क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल नॉइस में आएगा ड्यू टू फंक्शन
ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है, मान लीजिए बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है या उसको भूख लगी हुई है, शरीर में क्या है, थकान है, बॉडी में थकान है, सिर दर्द हो रहा है, तो वो कौन सी नॉइस में आएगा, फिजियोलॉजिकल नॉइस में आएगा वो सारी चीजें। देखो हैंगर, फटीग, हेडेक, तो वो क्या हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये सब किस में आएगा, फिजियोलॉजिकल नॉइस में। फिजिकल नॉइस में क्या आएगा, देखो ट्रैफिक हॉर्न्स, वही शोर शराबा ज्यादा हो रहा है तो वो फिजिकल नॉइस में आएगा। साइकोलॉजिकल नॉइस में क्या आएगा, इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरनल नॉइस। इसमें देखो एटीट्यूड, अब कई बच्चों का क्या एटीट्यूड हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और बच्चा क्या है, सुनना ही नहीं चाह रहा, उसका एटीट्यूड क्या है, सुनना ही नहीं चाह रहा कि मेरे को तो पढ़ना ही नहीं इस मैडम से, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, एटीट्यूड उसका क्या है, खराब है। प्रेजुडिस क्या है, प्रेजुडिस पहले ही हमने क्या बना रखी है, धारणा बना रखी है कि मेरे को तो ना सारा टॉपिक नहीं सुनना, मेरे को कुछ टॉपिक सुनना है, ठीक, तो भी वो क्या नहीं पाएगा, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा वो बच्चा। तो ये किस में आएगा, साइकोलॉजिकल नॉइस। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल बैरियर पढ़ रहे थे। फिजिकल बैरियर में क्लाइमेट कंडीशन आएगी, डिस्टेंस आएगी, नॉइस आएगी और क्या आएगी, लाइट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो किस में आएंगी, फिजिकल नॉइस में आएंगे। फिजिकल नॉइस में एक क्या है, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में एक है नॉइस। नॉइस कई टाइप की हो सकती है, इस टाइप से पूछ सकता है वो कि ट्रैफिक हॉर्न्स हो रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक मतलब जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, तो वो कौन सी नॉइस है बताओ, सिमेंटिक है, फिजियोलॉजिकल है, फिजिकल है या साइकोलॉजिकल। ठीक, क्लियर। इसके बाद देखो मैकेनिकल नॉइस, मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर किसकी वजह से है, मैकेनिकल बैरियर है ड्यू टू डिवाइसेस, जिस डिवाइस से हम पढ़ रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए हम जूम पे पढ़ रहे हैं और इंटरनेट की जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है, तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाए, कम्युनिकेशन में क्या आएगा, बैरियर आएगा। कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर आएगा, मैकेनिकल बैरियर आएगा, ड्यू टू इंटरनेट या ड्यू टू डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके कारण कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, आवाज़ कट कट के जा रही है, तो वो मैकेनिकल बैरियर में आएगा। इसके बाद है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर साइकी से रिलेटेड है, यानी कि माइंड से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या आएगा, देखो फिल्ट्रेशन, बच्चे ने ये सिलेक्ट कर रखा है, फिल्टर कर रखा है कि मैडम कुछ भी पढ़ाए मेरे को तो 2 ही टॉपिक पढ़नी है, तो ये क्या आ जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर। फिर स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप होता है पुरानी विचारधारा। कई लोग पुरानी विचारधारा के होते हैं, ठीक है, तो वो नई जो चीज़ें होती हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से क्या है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर पुअर अटेंशन, टीचर पढ़ा रहा है, पूरा अटेंशन में क्या आएगा, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा अटेंशन ही नहीं दे रहा, बच्चा मतलब अटेंशन करने की कोशिश ही नहीं करना, सुनने की कोशिश ही नहीं करनी, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। और फिर एटीट्यूड, ये सारी चीज़ किस में है, साइकोलॉजिकल बैरियर में। इसके बाद है लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक बैरियर में क्या आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगी सारी चीज़ें। अब 2 बंदों के बीच में देखो क्या हो रही है, बातचीत हो रही है और एक बंदा क्या है उसमें एक्सपर्ट है और वो कैसे कैसे शब्द यूज कर रहा है, दूसरे बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या आ गया, लैंग्वेज से रिलेटेड क्या आ गई, इसमें बैरियर आ गई। और देखो बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज को हम इस तरह से क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे कि अगले बंदे को समझ में ही ना आए, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, तो भी कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर आ जाएगा। स्पेशलिस्ट लैंग्वेज, टेक्निकल, कई बार टेक्निकल वर्ड हम यूज कर देते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आ जाता, तो उससे भी क्या होती है, लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाती है। फिर देखो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या आएगा, जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं कुछ काम करने के लिए, तो वहाँ कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, हमें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उनके पॉलिसी, रूल, स्ट्रक्चर इस टाइप से होते हैं कि हम अच्छे से वहाँ पे कम्युनिकेट कर नहीं पाते, तो इस कारण में क्या होता है, वहाँ पे कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, पॉलिसी के कारण, उनके रूल के कारण, उनके स्ट्रक्चर के कारण, तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो बैरियर कितनी टाइप की है, बैरियर कई टाइप की है, कल्चरल बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, लिंग्विस्टिक हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो सकता है। ये तो है कम्युनिकेशन के बैरियर के टाइप। फिर इसके अंदर और टाइप है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए 2 बंदों के बीच में क्या हो रहा है,
बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, और उसमें क्या आ जाती है, उसमें एटीट्यूड के कारण बैरियर आ जाती है। तो ये कौन सी बैरियर है बताओ, फिजिकल है या मैकेनिकल है या ऑर्गेनाइजेशनल है या साइकोलॉजिकल है? तो कौन सी में आएगी? साइकोलॉजिकल बैरियर में आएगी। तो ये था बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। और इससे पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या 7 C's क्या है? ये आपके 7 C's हैं और ये बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे डाउट पूछना, मैं रिप्लाई करूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।